लोकसभा ने कुछ बिल्स पास किए हैं। सबसे पहला बिल देखते हैं कौन सा पास हुआ है। लोकसभा ने पास किया है इंडियन पोर्ट्स बिल 2025, ताकि जो हमारे पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, उनको मॉडर्नाइज किया जा सके, ठीक है, सस्टेनेबल बनाया जा सके, डेवलप हो सके। तो इन्हीं के चलते नया बिल लाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं इस एरिया में, उन्होंने टेबल किया और लोकसभा ने अभी इसको पास कर दिया है। तो लोकसभा पासेस इंडियन पोर्ट्स बिल 2025, जिससे हम पोर्ट्स के गवर्नेंस, ट्रेड प्रोसेस जो होता है हमारा, और जो हमारी प्रैक्टिसेस हम शिपिंग के अंदर यूज कर रहे हैं, उन सबको मॉडर्नाइज कर सकें, आज के टाइम के हिसाब से ला सकें। क्यों? क्योंकि ये जो अभी हम जिस एक्ट के आधार पे काम कर रहे होते हैं, दैट इज इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1908। देख रहे हैं पुरातन काल की है कितनी, 1908, राइट। सो इस एक्ट के आधार पे अभी सारी चीजें चल रही हैं। सो वी आर ट्राइंग टू रिप्लेस दिस पर्टिकुलर एक्ट। ओके, कॉलोनियल एरा की शिपिंग एक्ट को हम आज इस जमाने में फॉलो कर रहे हैं। तो की ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 के? पहली चीज, आर्केक लेजिस्लेशन जो है इतना पुराना, उसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं आज के हिसाब से। मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट हमारे पास एक लेजिस्लेशन होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बूस्ट करना। फेडरलिज्म क्या होता है? जहां पावर्स हम सेंटर और स्टेट में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो उसी में हम चाह रहे हैं, या नया बिल चाह रहा है कि स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स और लाए जाएं, इनको एस्टैब्लिश किया जाए, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल स्टैब्लिश हो, इनको ज़्यादा पावर्स मिलें, ताकि जो सेंटर और स्टेट्स के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो और एनहांस हो सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए। जो पोर्ट से रिलेटेड जो भी कार्यवाही होती है उसको डिजिटलाइज करो। आज का टाइम है, आप इंटरनेशनल ट्रेड्स करते हो, अलग अलग पोर्ट्स के साथ में आप टाइज करते हो, तो जितना डिजिटलाइज होगा प्रोसेस, उतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स के लिए। सस्टेनेबल बनाइए अपनी पूरी शिपिंग इंडस्ट्री को, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए। इन्वेस्टमेंट्स और आए, उसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए। इसके स्कोप हमारा कानून या लॉ जो बनेगा, एक्ट आएगा जो नया, वो हमें दे। और सेफ्टी और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स को भी स्टैंडर्डाइज किया जाए, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हो, और हो रही है तो क्या स्टेप्स उठाने हैं।